लेकिन ओशो के पास आना है तो बदनामी से नहीं डरना चाहिए। आदमी को छोड़कर सेक्स से कोई नहीं डरता। हावी हो जाते इसलिए लोग डरते हैं। सेक्स का भी वैसा ही है। ਸੈਕਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ओशो ਸੈਕਸ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ है, लोग काफ़ी इस तो डरते हैं, क्यों? तो आप बताइए। हम लोग तो नहीं डर रहे हैं, क्योंकि सेक्स को बेकार ही बदनाम किया हुआ है। ओशो से कम लोग जुड़ते हैं, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। ओशो तो पूरी जगह दुनिया में फैल गए हैं। सेक्स बदनाम कब हुआ? जब नैतिकता बहुत ज़्यादा हावी हो गई। और सेक्स ना नैतिक है ना अनैतिक है, वो नैसर्गिक है। लेकिन जो प्राकृतिक है उससे हम डरते हैं, क्योंकि प्रकृति आपके ऊपर आपको दबोच लेती है। आप प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपको कंट्रोल करती है। पूना में ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट है, जो ओशो ने खुद बनवाया 1974 में। तब से ये दिन ब दिन विकसित होता हुआ पूरा इंटरनेशनल लोग वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे हम ओशो का जो वर्क है पूरा, जैसे उनकी बुक्स हैं, उनके मेडिटेशंस है, उनके ऑडियो वीडियो, वो और उनकी जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली कि मेडिटेशन पे आधारित जीवन कैसा हो। और आज के लिए आप तो सब जानते हैं जो हालात हैं सबके लिए ज़रूरी है। तो वो उन्होंने जो सपना देखा था कि नया मनुष्य कैसा हो, वो साकार करने की कोशिश हम वहाँ कर रहे हैं। और अगर आप वहाँ आए, मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ, वो काफ़ी हद तक वो साकार हो चुका है। तो वहाँ से हम लोग फिर समय समय पर और सिटीज़ में और कंट्रीज़ में हर जगह जाते हैं ओशो का विजन, उनकी देशना को फैलाने के लिए। अब जैसे बठिंडा में जो सेंटर है, कई शहरों में इंडिया के ओशो ध्यान केंद्र बने हुए हैं। ये भी ओशो का ही आइडिया था कि जो लोग सीधे पूना नहीं आ सकते तो अपने एरिया में, जैसे पंजाब के लोग हैं, वो उनको अपने एरिया में बहुत सहजता से ध्यान उपलब्ध हो, ओशो की किताबें, उनका सारा लिटरेचर उपलब्ध हो। इसलिए हमारी टीम है जो कि ट्रेन टीम है, तो समय पर हम यहाँ पे जाते रहते हैं। और कभी ये भी पूना आते हैं, तो ऐसे इनका हमारा लेन देन चलता रहता। तो उसी सिलसिले में अर्जुन जी हैं और हाँ, तो इन लोगों ने फिर मुझे आमंत्रित किया कि आप यहाँ पे करें। अब ये जो विषय है कि तंत्रा आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ना, बहुत विवादास्पद ये विषय है। जितना आकर्षक है उतना गलत समझा गया है, जबकि तंत्रा एक विज्ञान है। तो एक किताब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ओशो की, ये जो है ना बुक ऑफ सीक्रेट्स। तो तंत्रा का एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, विज्ञान भैरव तंत्रा। उस पर ओशो के ये 112 विधियों के लेक्चर्स हैं और सारी दुनिया में ये बेस्ट सेलर है। ओशो ने तंत्रा को उसके अभिशाप से मुक्त कराया, ये मैं कहूँगी, क्योंकि वो गलत लोगों के हाथ में पड़ गया था। जैसे तंत्रा सोचते ही लोग क्या सोचते हैं, सेक्स, ब्लैक मैजिक ना, वैसे भयावने खौफनाक चेहरे तांत्रिक लोगों के, फिर अघोर पंथ, अघोर विद्या। तो तंत्रा ये सब कुछ भी नहीं है। ये सारा उन लोगों ने प्रचलित किया कि जहाँ तंत्रा के जो बड़े ऋषि हैं वो ही खुद कहते हैं कि जैसे लोगों को डराने के लिए या बच्चों को बहलाने के लिए, तो वो तंत्रा नहीं है। ये दिखाने के लिए ओशो ने उसको परिशुद्ध कर दिया है। तो इस किताब में 112 विधियाँ हैं और ये विधियाँ बहुत ही सरल हैं, क्योंकि ओशो का ये कहना है कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अगर ध्यान को तोड़ेंगे तो क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी नहीं सुधरेगी और ध्यान के लिए फिर ज़्यादा आपका समय नहीं मिलेगा। ध्यान मतलब होश, अवेयरनेस। जैसे अभी आप
सब लोग यहाँ पे आए हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। अभी आप दो तरीके से कर सकते हैं कि बहुत तनाव से भरकर अंदर एक कंपटीशन से भरे हुए कि सबसे अच्छा बाइट किसको मिले, सबसे अच्छा एंगल किसको मिले, सबसे अच्छा मेरा वीडियो हो, इस ख्याल से ले सकते हैं। दूसरी, आप बहुत रिलैक्स होकर ले सकते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ मेरा सबसे बेस्ट मैं करूँगा, है ना। तो दो चीज़ें हैं, टोटलिटी एंड परफेक्शन। परफेक्शन कुछ होता नहीं, आप कभी परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, ये आपको तनाव से भर दे रहा है। तो अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं एकदम रिलैक्स होकर बोल सकती हूँ, आप रिलैक्स होकर फ़ोटो ले सकते हैं। तो अभी जो हो रहा है वहाँ वो मेडिटेशन है। कब हो रहा है ये आज उसका उद्घाटन है 16 से और 19 तक चलेगा। क्या टाइमिंग की होगी? टाइमिंग Evening? आज इवनिंग तो 6:30 बजे से लेकिन जो सारा कैंप है ना सुबह 6 से और रात 9 बजे तक चलता है। अब आप पूछेंगे क्या होगा 6 से 9, तो ओशो ने कई ध्यान विधियाँ बनाई हैं। तो उसमें डायनामिक मेडिटेशन से शुरुआत होगी, 9 से 4 हम लोग तंत्रा की ध्यान विधियाँ करेंगे। शाम को बड़ा सुंदर प्रोग्राम होता है इवनिंग मीटिंग, उसमें आप ज़रूर रहिएगा। तो उसमें ओशो के वीडियो दिखाते हैं हम, और ओशो के वीडियो के साथ ध्यान, ओशो का ध्यान कोई ऐसा गुरु गंभीर या अपना चेहरा उतार के बैठे सीरियसली, ऐसा नहीं है। हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान। तो हंसते खेलते एंजॉय करते हुए मस्ती में हम लोग ध्यान करते हैं। और शाम के समय कुछ छोटा सा वैरायटी शो वगैरह इस तरह का प्रोग्राम करते हैं, सब जो आए हैं उनके साथ। तो पूरा दिन, पूरे 3 दिन में हम बहुत हंसी खुशी और बड़े रिलैक्स होकर हम मनाएंगे। और उसी के साथ हम तंत्रा के ध्यान करेंगे। इसमें सेक्स का या ब्लैक मैजिक का कोई सवाल नहीं है। तो आप भी आइए, और हर आदमी, हर औरत आज की तारीख पे इस ध्यान को आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। तंत्रा की एक और विशेषता ये है कि इसमें स्त्री का बहुत सम्मान है। ये तो ध्यान, योगा, है ना, संन्यास, ये सब मर्दों के विषय थे। घर छोड़ के जाना है तो उनका अधिकार है, कोई औरत घर छोड़ के नहीं जा सकती। तंत्रा पहला और शायद आखिरी ये शास्त्र ऐसा है कि शिव और शक्ति दोनों का यह संवाद है, और प्रेम के गहरे क्षणों में ये इसका जन्म हुआ है। हमेशा मास्टर डिसाइपल, गुरु शिष्य के बीच संवाद होता है। ये जब प्रेम के गहरे मोड़ खो जाते हैं तो वो शिव जो पार्वती है वो पूछती है कि जैसे जो प्रेमी है उसकी आकृति खो जाती है, तो वो घबरा के पूछती है कि आप कहाँ हैं, आप तो विलीन हो गए, मैं आपको कैसे पाऊँ। तो फिर एक माहौल तैयार गया है। फिर शिव कहते हैं कि शिव यानी कोई व्यक्ति नहीं है, शिव कोई कहीं मूर्ति नहीं है जो हम बनाया ना हम लोगों ने, वो शिव नहीं है। शिव मतलब शून्य, शिव का अर्थ है एम्प्टीनेस। तो एम्प्टीनेस को आप कैसे पाओगे? दो विचारों के बीच जो जगह है वो शिव है, दो अनुभवों के बीच जो जगह है वो शिव है। दो भाव आते हैं, एक आया दूसरा गया, एक सांस आई दूसरी सांस गई, दो सांसों के बीच जगह है वो शिव है। तो बहुत ही एक अद्भुत तरीका है। और हर क्षण जब शिव बात कर रहे हैं, एक एक उनका जो वाक्य है वो ध्यान की विधि है। और इतने प्यार से, इतना सम्मान से उसको ऐसे ऐसे एडजेक्टिव्स दे रहे हैं, चारुगात्री, सुनयनी, हे सुंदरी। हाँ, इस तरह कौन कहता है अपने पत्नी को ऐसा? याद करिए आपने कब कहा आखिरी बार। तो इतने प्यार से और इतने सम्मान से अगर आपको सिखाया, ये भी तंत्रा का मैसेज है कि किसी को सिखाना है तो माहौल बनाइए, उसका हृदय खोलिए, वो आपके ऊपर भरोसा करे, ट्रस्ट करे कि हाँ तू कोई छोटी नहीं है। ऐसा नहीं कहा कि तू औरत जात, तू क्या समझे तंत्रा, ऐसा नहीं कहा। उसको उसे उन्होंने ऊपर उठाया, और इतनी सुंदर विधियाँ हैं, वो विधियाँ हम करने वाले थे। इससे ये एक भी शिक्षा मिलती है कि कैसे स्त्री के साथ बिहेव करना है। और मैं तो मानती हूँ कि ये जो सिखाने का ढंग है, दूसरे को सम्मान देकर, यही अगर हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में अपनाया जाए तो देखिए आपके छात्रों की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। किसी की निंदा करके, किसी को छोटा बता के आप नहीं सिखा सकते, तो वो आदमी बंद हो जाता है। अगर उसको कहा करे नहीं तू बड़ा बुद्धिमान है, तू तो बड़ा सुंदर है, कितना अच्छा है,
मेरे को जल्दी आ जाएगा, तो वो ओपन होता है फिर। तो ये मेरे ख्याल से तंत्रा की बहुत बड़ी सीख है। तो ये सब लेके, और ओशो ने स्त्रियों के लिए, अब वो उनका क्या है दुर्भाग्य से वही सेक्स गुरु के पीछे छिप गया, स्त्री के गुणों को, स्त्रीत्व को, मनुष्य के, पुरुष के भीतर भी जो स्त्री का अंग है उसको उन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। क्योंकि वो कहते हैं कि पुरुषों ने जो दुनिया बनाई वो हमें कहाँ ले आई, हम सब देख रहे हैं, युद्ध, आतंकवाद, पर्यावरण का ह्रास और ड्रग्स और सब जो दुर्घटनाएं घट रही हैं वो पुरुष ने बनाई ही दुनिया। अब समय आ गया कि अब स्त्रियां और शारीरिक गुणों के साथ अब नया जगत बनाया जाए। ये उनका विजन था। उसको वो कहते हैं नया मनुष्य और नई स्त्री। तो वो उसके लिए तंत्रा जो है उसकी नींव बनाएगा। जी 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 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋ। ਲੋਕ ओशो ਨਾਲ जुड़ते क्यों नहीं, क्यों घट लोग जुड़ते हैं? कम लोग क्यों जुड़ते हैं ओशो से? कम लोग जुड़ते हैं, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। ओशो तो पूरी जगह दुनिया में फैल गए हैं। उनकी जो किताबें हैं उन्होंने सिर्फ इंग्लिश हिंदी में बोले। वो आज दुनिया के 64 भाषाओं में, वो भाषाएं कोई कौन है वो भी आपको पता नहीं होंगी, 64 भाषाओं में मिलियंस ऑफ हिज बुक्स सारी दुनिया में फैल रही हैं। और जो इंटरनेट पे जो डिजिटल काम हो रहा है वो अलग होता। क्या है, ओशो की जो इमेज है ना, इस कारण लोग उनका नाम सीधा लेते नहीं। देखिए बात यह है, आप भी जानते हैं, सारे जो आज बड़े बड़े गुरु जो फेमस हुए हैं ओशो को पढ़ पढ़ कर वो फेमस हुए हैं और नाम ओशो का नहीं लेते। लेकिन ओशो को पढ़ने वाले, अरे ये तो ओशो की लाइन है, मुल्ला नसरुद्दीन, अरे ये तो ओशो का है, चुटकुले ये तो ओशो के हैं, ये हो रहा है। अगर ये लोग ईमानदारी से ओशो का नाम ले कि हमने ओशो से ये पढ़ा है, तो आपको पता चलेगा ओशो कितना फैल गया। क्या कारण है जो पढ़ते भी हैं और नाम भी नहीं लेते? ये तो उनसे पूछिए मैं कैसे बताऊं, मैं तो खुल के लेती हूँ। कहने का मतलब ये था कि कम जुड़ते हैं, डरते हैं क्या कंट्रोवर्शियल? एग्जैक्टली, यस। कंट्रोवर्सी से आदमी डरता है कि हमारी जो इज्जत है वो बनी रहे। लेकिन ओशो के पास आना है तो बदनामी से नहीं डरना चाहिए। अब मीराबाई से सीखी, आ बदनामी मीठी लागे मेवाड़ी राना रे। उसको तो बदनामी मीठी लगती है क्योंकि प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहाँ बदनामी आपको मीठी लगी। मुझे तो बदनामी मीठी लगती है। पंजाब में ओशो सेंटर कितने हैं आप? यहाँ पे 10-12 तो होंगे, लेकिन ये जैसा चला रहे हैं ऐसे बहुत कम चल रहे हैं। क्या है, कोरोना कारण भी बहुत डाउन हो गया ना। अब ये तो नंबर तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ओशो के फॉलोअर में क्या है आप गिन नहीं सकते। जो राजनेता है वो भी पढ़ते हैं, उसमें किस पक्ष विरोध के हैं कि यहाँ के फर्क नहीं पड़ता। जो क्रिमिनल्स हैं वो भी पढ़ते हैं। हर एक को ओशो से रस मिलता है। तो इनको अगर आप फॉलो, ओशो कहते हैं कि जैसे ले फॉलोअर्स लाखों में। आपका कहने का मतलब ये है कि ओशो से हर कोई जुड़ना चाहता है, पर वो महफूज रहना चाहता है। एग्जैक्टली, महफूज मतलब एक्चुअली महफूज कैसे, क्यों रहना है? क्या आपको डर क्या है ओशो से जुड़ने, ये बताइए। मान लो लोगों ने कहा कि अरे ओशो को मानता है, तो क्या हो गया? एक छोटा सवाल हो रहा है, सैक्स की चीज़ है? ओशो सैक्स नाम से जिला जाना जाता है। हाँ। लोग काफ़ी इस तो डरते हैं, क्यों? तो आप बताइए। हम लोग तो नहीं डर रहे हैं, क्योंकि सेक्स को बेकार ही बदनाम किया हुआ है। ये नैतिकता के कारण, पहले नहीं था। देखिए खजुराहो, कोनार, कामसूत्रा, सारे इंडिया की, इवन तंत्रा, ये इंडिया का प्रोडक्ट है। सेक्स बदनाम कब हुआ? जब नैतिकता बहुत ज़्यादा हावी हो गई। और सेक्स ना नैतिक है ना अनैतिक है, वो नैसर्गिक है। लेकिन जो प्राकृतिक है उससे हम डरते हैं, क्योंकि प्रकृति आपके ऊपर आपको दबोच लेती है। आप प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपको कंट्रोल करती है। जैसे क्रोध आ गया भरी सभा में, आपको ऐसे क्रोध से, क्या उस समय आप क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। और क्रोध के क्षण में जब वो हावी हो जाए, आप न जाने क्या क्या गुनाह कर बैठते हैं, बाद में पछताएंगे। तो ये प्रकृति है। प्रकृति जो है वाइल्ड है, वो तो आप पे हावी हो जाते, इसलिए लोग डरते हैं। सेक्स का भी वैसा ही है। आदमी को छोड़कर सेक्स से कोई नहीं डरता।